शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है कल से और ऐसे में ज्वलंत कई सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष वहां पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए इस वक्त चर्चा कर रहा है। ये माना जा रहा है कि अमेरिका में अडानी पर लगे आरोपों से लेकर उत्तर प्रदेश की सीटों पर हुए उपचुनाव में लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले समाजवादी पार्टी की इन तमाम आरोपों पर एक गर्मागर्म बहस भी हो सकती है। और ये कहना है सत्ता पक्ष का कि ऐसे मुद्दों को उछालकर दरअसल संसद को चलने नहीं देना चाहता है विपक्ष। जय भवानी, जय भवानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम ने हर किसी को हैरान कर दिया। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने बीजेपी को बम बम कर दिया। बिहार और असम के परिणाम ने एनडीए को गदगद कर दिया और इन सब के केंद्र में जो किरदार है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति ने रिकॉर्ड जीत से सत्ता फिर से कब्जा ली। सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का रहा, जिसके खाते में 132 सीटें आईं। महाराष्ट्र के कुल 288 में से 149 सीटों पर बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, जिनमें से 132 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 88.59%। अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो पिछली बार के चुनाव में बीजेपी कुल 164 सीटों पर लड़ी थी और 105 सीटों पर विजयी रही थी। 2019 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 64.02%। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा। यूपी की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर उसे जीत मिली, यानी यूपी में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 75%। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर और असम की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। बम्पर प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दिया, जिसमें निशाने पर कांग्रेस और गांधी परिवार ही मोदी के रहा। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। मोदी, 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 मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अगले वर्ष दिल्ली और फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब की बार के प्रदर्शन से बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गया। हालांकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कुछ और ही दावा है। अलग कौन है? सब तो एक ही है ना। ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? ये बांटने का काम और जहर फैलाने का काम तो भाजपा करती है, नफरत फैलाने का काम ये तो सब लोग जान रहे हैं। ये लोग झारखंड हारे हैं 24 में और 25 में बिहार हारे हैं। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। कई बड़े मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन 23 नवंबर के परिणाम के बाद माहौल नया होगा। बीजेपी आक्रामक होगी। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार हर मामले पर बहस के लिए तैयार है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के
स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल संविधान दिवस जो 75वां 75th प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा, उस पर हम आज अपने को सीमित रख रहा हूं मैं। सिर्फ जो मुद्दे हम उठाएंगे उस पर हमारा स्टैंड आएगा। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल भी लाया जाएगा और इस पर जबरदस्त घमासान के आसार हैं। अब देखना ये होगा कि मौजूदा परिणाम के बाद संसद में राजनीतिक तेवर क्या रहता है। आज तक ब्यूरो।